हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर आर्ट एंड कल्चर सीरीज जहां हमने स्टैटिक के जो टॉपिक्स है उनको स्टार्ट किया है। सो टुडेस टॉपिक इज रीजनल पेंटिंग्स। रीजनल पेंटिंग्स जनरली देखेंगे तो यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। फॉर एग्जांपल श्रीकलाहस्ती या मछलीपट्टनम जो कि कलमकारी पेंटिंग्स हैं, यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। आने वाले टाइम में या अपकमिंग फिल्म्स में देयर आर फ्यू पेंटिंग्स लाइक मंजूषा पेंटिंग्स हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो रीजनल पेंटिंग्स की बात करूं तो वन इज कलमकारी पेंटिंग। अब रीजनल पेंटिंग ये क्यों है? क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन्स में ये ग्रो हो रहे हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल कल्चर। तो पहला है कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में है बेसिकली। एंड कलमकारी पेंटिंग के की बात करूं तो इसमें दो थीम आते हैं, श्रीकालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम। तो जनरली आप देखोगे रिलीजियस बेस्ड थीम्स हैं। आप देख सकते हो दिस इज श्रीकालाहस्ती बेस्ड ऑफ कलमकारी पेंटिंग एंड इट इज डन ऑन कॉटन क्लॉथ। अब श्रीकालाहस्ती जो है हैज अ रिलीजियस थीम्स। बट अगर मछलीपट्टनम की बात करूं, आपको बता दूं ये दोनों शहर के नाम है। अगर मछलीपट्टनम की बात करूं तो जनरली उसके सेकुलर थीम्स होते हैं। दे बोथ आर द पॉपुलर थीम्स और ये है आंध्र प्रदेश में। यूपीएससी ने एक पीवाईक्यू पूछ रखा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। तंजोर पेंटिंग्स। तंजोर पेंटिंग्स, इस पेंटिंग को ग्लास और वुड के ऊपर किया जाता है। एंड इसमें एक खास बात यह है कि इसमें गोल्ड डेकोरेटेड मार्जिन्स होते हैं। आप देख सकते हैं दीज आर गोल्ड, है ना। एंड इसके लास्ट में लॉर्ड कृष्णा इज द मोस्ट पॉपुलर थीम इन तंजोर पेंटिंग्स। सो ये जो है लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर के इन्फ्लुएंस से पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावत मिली है। दिस इज तंजौर पेंटिंग्स फॉर यू विच इज इन सदर्न इंडिया। आगे बढ़ते हैं मैसूर पेंटिंग्स। मैसूर पेंटिंग का जो मेन थीम है वो मैसूर दशहरा होता है एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजिकल थीम्स। इट वॉज पैट्रोनाइज बाय वोडियार डायनेस्टी। वोडियार रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था। एंड द स्पेशलिटी इज दैट कि यहाँ ग्लिटरी कलर्स होते हैं, मतलब चमकते हुए कलर्स होते हैं। मैसूर पेंटिंग्स का देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली मैसूर पेंटिंग्स। एंड ये भी मैसूर पेंटिंग है। लास्ट में अगर मैं बताऊं तो इट शो केसेस, कहीं ना कहीं दिस शो केसेस मैसूर दशहरा एज अ थीम। मैसूर दशहरा, इट इज इंपॉर्टेंट थीम ऑफ मैसूर पेंटिंग्स। आगे बढ़ते हैं मधुबनी पेंटिंग की तरफ। मधुबनी पेंटिंग्स को इनिशियली वुमेन करती थी, जो कि वॉल पे होता था। बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि इट वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वुमेन अलोन। इसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स लोकेशन। ये मिथिला जो रीजन है बिहार का, वहाँ किया जाता है। एंड इट यूजेस राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल्स। आपको बता दूं कि रामायण में इसका मेंशन भी है मधुबनी पेंटिंग्स का। तो यहाँ माइथोलॉजिकल थीम्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं मंजूषा पेंटिंग्स। मंजूषा पेंटिंग जो है भागलपुर रीजन विच इज इन बिहार। एंड भागलपुर रीजन इसी को इसीलिए हम अंगिका आर्ट बोलते हैं, अंगिका आर्ट, बिकॉज भागलपुर वाज पार्ट ऑफ अंग महाजनपद। एंड इसमें जो खास बात है, इट हैड अ स्नेक मोटिव्स इन पेंटिंग्स। तो आप देख सकते हैं these are स्नेक मोटिव्स। इस वजह से इसको स्नेक मोटिव्स या अंगिका आर्ट कहा जाता है। ये यूपीएससी पूछ सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कालीघाट पेंटिंग्स। देख सकते हैं कालीघाट नाम से समझ में आता है, कालीघाट गॉडेस काली के ऊपर है। एंड इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ डेली लाइफ। आल्सो इट हैज रिलीजियस थीम्स एंड डिवोशनल थीम्स। ये जो है बंगाल रीजन पे, वेस्ट बंगाल रीजन पे बहुत पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव पटुआ आर्ट। पटुआ आर्ट जो आ रहा है, पट से आ रहा है। पटुआ आर्ट जो आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम पट और स्क्रॉल्स एंड इट इज डन ऑन दीज स्क्रॉल्स। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं रिलीजियस थीम्स हैं एंड स्टोरीज ऑफ मंगल काव्य या फिर स्टोरीज ऑफ रिलीजियस या गॉड या डिवोशनल थीम्स, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है पटुआ आर्ट में। एंड ये भी बंगाल रीजन और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इट ऑल्सो ऑल्सो हैव सोशल थीम्स। आगे बढ़ते हैं। पत्तचित्रा पेंटिंग्स आपने देखा होगा, बहुत फेमस है, उड़ीसा की पेंटिंग्स है। इट जनरली हैज अ लॉर्ड जगन्नाथ थीम्स। दिस इज पत्तचित्रा पेंटिंग्स फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। पिछवाई पेंटिंग्स विच इज इन राजस्थान। राजस्थान में होने के कि आप देखोगे वेस्टर्न इंडिया में लॉर्ड कृष्णा वाज अ वेरी मच पॉपुलर थीम। कंसेप्ट ऑफ गीता गोविंदा वाज वेरी पॉपुलर। तो लॉर्ड कृष्णा बहुत एक पॉपुलर थीम है। इस पेंटिंग्स को, पिछवाई पेंटिंग्स को वल्लभाचार्य ने इंट्रोड्यूस किया था लगभग 16 एडी में। एंड यहाँ कृष्ण के अराउंड की जो स्टोरीज हैं वो दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र में है। इट वाज डन बाय और इट इज डन बाय वर्ली ट्राइब। आप देख सकते हैं स्टिक लाइक ह्यूमंस बनाते हैं वो। एंड इट हैज अ क्लोज रिसेम्बलेंस विद रिस्पेक्ट टू भीम बेटका पेंटिंग, जो कि केव बेस्ड पेंटिंग होता था। आगे बढ़ते हैं विच इज फड़ पेंटिंग्स। फड़ पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, जहाँ वेजिटेबल कलर्स यूज होते हैं ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ, इस वजह से उसको फड़ बोलते हैं। इट हैज अ रिलीजियस थीम जिसमें लॉर्ड कृष्णा पॉपुलराइज है। आपको एक बता दूं कि वेस्टर्न इंडिया में हमेशा आप देखेंगे कृष्णा का बहुत ज्यादा थीम जो है पॉपुलर रहा है। आगे चलते हैं। वी हैव थंका पेंटिंग्स। थंका पेंटिंग्स ऑफ हिमालयन रीजन एंड इट एक्सपाउंड्स और इट प्रोवाइड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स। और ये हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है एंड तिब्बत रीजन में देखने को मिलता है दिस थंका पेंटिंग्स। ये यूपीएससी ने थंका करके एक वर्ड यूज किया था, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। सौरा पेंटिंग। सौरा पेंटिंग्स इज इन ओडिशा एंड इट इज डन बाय सौरा ट्राइब, जहाँ ह्यूमंस को एज अ स्टिक लाइक फॉर्म बनाते हैं। दिस इज सौरा पेंटिंग। ह्यूमंस आप देख सकते हैं स्टिक लाइक फॉर्म्स में। आगे चलते हैं। द लास्ट पेंटिंग पैथकार पेंटिंग्स। पैथकार पेंटिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ झारखंड रीजन एंड इट इज द ओनली पेंटिंग विच टॉक्स अबाउट आफ्टर लाइफ थीम्स। ये यूपीएससी पूछ सकता है ये, क्योंकि एक यूनिक फैक्ट है। विद दिस वी कंप्लीटेड आवर रीजनल पेंटिंग्स। रीजनल पेंटिंग पे अगर कोई भी सवाल आता है तो यूपीएससी ने जितने जिस एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं।